चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वास्तविक संख्या, जो क्लास 10th के लिए चैप्टर 1 है। और हम लोग आज 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का तक हो गया था। पहले जिन लोगों को ये वीडियो देखना है तो जाकर पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2, ये आज हम लोग का बन रहा है पार्ट 3। कौन सा जी? पार्ट 3। चलिए आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 41 का। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसो है। ए और बी अभाज्य संख्या है। क्या है? बोल रहा है ये भी अभाज्य संख्या है। और बी भी हम लोग का अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसो, जैसे ही हम लोग लसो निकाल जाएंगे, कितना हो जाएगा? ए गुने, कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ए गुने बी, मतलब कि ए भी हम लोग का कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? इसका आंसर होता है अनंत। 43 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या पिछले क्लास में बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या हम लोग का हो जाएगा 13। कौन सा? 13। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन। 100 अभाज्य संख्याओं का मसो होता है। इसको लिख लो, 100 अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोप्राइम। कोप्राइम नंबर मतलब कि 100 अभाज्य संख्या वैसी संख्या, वैसी दो संख्या जिनका मसो 1 हो। कितना हो? 1 हो। वो क्या कहलाती है? 100 अभाज्य संख्या कहलाती है। जिनका मसो कितना हो? 1 हो। साफ साफ लिख दे रहे हैं, वहाँ पे लिख लीजिएगा आप। चलो देखिए 100 अभाज्य संख्या। अच्छा, 100 अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोप्राइम नंबर वैसी संख्या वैसी दो संख्याएं जिनका मसो 1 हो, वह 100 अभाज्य संख्या कहलाती है। 100 अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 100 अभाज्य संख्या का मसो कितना होता है? 1 होता है। तो 100 अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जैसे हम देखेंगे, जैसे 4 और 5 क्या हो जाएगा? 100 अभाज्य संख्या, इनका मसो 1। और 3 और 7 इसका भी मसो 1 हो जाएगा। 6 और 8 इसका मसो हम लोग जैसे ही निकालेंगे तो इसका मसो 1 नहीं होगा, इसका मसो 2 हो जाएगा। इसलिए ये आंसर हम लोग का नहीं होगा।
तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा जी? 3 या 7 या फिर 4 या 5। ये क्या है? सभाज्य संख्या। लेकिन ये क्या है? सभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसका मोसो कितना होता है? 1 होता है। चलिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मोसो 19 है, तो उनका लसो होगा दो संख्या मैंने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, मैंने इसका इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2166 और इसका एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम एचसीएफ कितना है? 19 है। तो इसलिए एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 2166 बट्टा में इधर गुना है तो इधर कटा देंगे 19 से। देखेंगे किससे कटेगा। इसको कटाने के लिए क्या करेंगे? इसमें भाग देना पड़ेगा। एक बार में 19 बचा 2, एक बार में 19 घटाएंगे तो 7 बचा 4, 19 चौका 76 कट गया ये। तो 100 हम लोग का कितना हो जाना चाहिए? 14। किसमें है? सी नंबर आंसर हम लोग का। अब देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। ए बराबर दिया हुआ है इतना, तीन गुने 5, और बी बराबर इसमें दिया हुआ है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। तो लॉसो ज्ञात करना है। किस क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। लॉसो या उसको एलसीएम भी बोला जाता है। तो इसमें क्या करते हैं? जो पावर में बड़ा होता है उसी को लेते हैं। तो इसमें देख रहे हैं पावर में बड़ा कौन सा है? एलसीएम में 2 के पावर 4, 2 के पावर 4। अब इसमें कौन सा मिल रहा है? 5। इसमें से एक कोई ले लेंगे तो 5 हो गया। और जो नहीं भी मिल रहा है उसको भी हम लोग लेते हैं। 2 के पावर 4 चौका 16 गुने 5 गुने कितना? 7। तो 70 का 21 और 16 5 80, 0 हो जाएगा। 8 8 दूनी 16, हमने 1680 हम लोग का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का मान का रूप होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे क्लास में कर चुके हैं। अब इसको देखते हैं कि कौन सा हम लोग का आंसर होगा। तो जहाँ जहाँ m है हम बताए हैं वहाँ पर 1 2 3 4 और भी हम लोग संख्या रख सकते हैं। तो पहले कौन सी संख्या रखना है? 1। तो ऑप्शन से चलेंगे। 4 गुने 1 प्लस 2 तो कितना रहा है? 6। 6 क्या है? यह सम संख्या है, लेकिन होना क्या चाहिए? विषम पूर्णांक। ये होगा? नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं 4 गुने 1 प्लस 4 तो 4 4 8। ये भी क्या है? समपूर्णांक है, तो ये भी हम लोग का नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं 4 गुने 1 प्लस 1 कितना? 4 1 5। ये हम लोग का आ गया विषम। कौन सी संख्या? विषम संख्या, इसलिए हम लोग का सी नंबर आंसर हो जाएगा। ऐसा हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में की संख्या 2.1311311113 ये कैसी संख्या है? तो ये हम लोग का हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या एक और भी होती है √2 में, √3, √5, √6। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। और सारी संख्याएं होंगी, लेकिन और भी होती है। अपरिमेय संख्या लिखने का तरीका क्या होता है?
जैसे कोई संख्या ले लें, इसे ले लें 0.1 2, फिर लिख दें 00, फिर 1 2, फिर 3 गो 0, फिर 1 2, फिर 4 0, फिर 1 2, ऐसे ही हम लोग का बढ़ते चला जाएगा। तो ये भी हम लोग क्या हो गया, अपर में संख्या। या फिर ले लें 15:2:1:2, ठीक है। फिर ले लेंगे 111, फिर 2, फिर 111, फिर 2, फिर 4 गो 1, फिर 2, डॉट डॉट हम लोग का ऐसे ही चलता जाएगा। ये भी क्या है, अपर में संख्या होती है। जैसे इसमें दिया हुआ है 2.1311, फिर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 113, फिर 113, फिर 1113, ऐसे ही चलता रहेगा। यह भी क्या हो जाएगा, हम लोग का अपर में संख्या होगी। चलिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये भी हम लोग का अपर में संख्या होती है और ये भी हम लोग का अपर में संख्या होती है। ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो 41 हो जाएगा। कैसे होगा, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जो है स्वयं से, स्वयं मतलब खुद से, इससे खुद से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखते हैं 91 कट जाएगा तो ये नहीं होगा, 213 भी 3 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, 501 भी 3 से हम लोग का कट जाएगा, तो ये भी हम लोग का नहीं होगा। तो कौन सा होगा, 41, सी नंबर ऑप्शन। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले हम लोग 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जाएगा कितना बार में, 2 बार। कितना हो गया, 72। ये भी 36 बार में। ऐसे ही करते जाएंगे। 18, फिर 2 बार में तो 9, फिर 2 बार में, 3 बार में तो 3, फिर 3 बार में तो 1। चलिए देखते हैं। 2 बार में गया तो 72, 72 दूनी 144, फिर 2 बार में तो 36, फिर 2 बार में तो 18, फिर 2 बार में तो 9, फिर 3 बार में तो 3, 3 के बार में 1। जैसे ही 1 आ गया तो हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। तो 2 का घात पूछ रहा है, तो 2 का घात कितना आ गया, 1 2 3 4, और 3 का घात कितना आ गया, 1 और 2। तो 2 का घात कितना हो जाएगा जी, घात मतलब कि पावर कितना होगा हम लोग का, 4। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है। कौन सा आंसर होगा, सी नंबर। अब चलते हैं आगे। 51 नंबर क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए, बी का मसो गुने ए गुने बी का ए, बी का लसो निम्न में से कौन सा है। कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का लसो मसो और गुने ए बी का लसो का निम्न में से कौन सा है। तो क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है, ए, दूसरी संख्या बी, और इसका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है गुणनफल के रूप में। कैसे, ए बी का एलसीएम और गुने ए बी का एचसीएफ, यही दिया हुआ है ना जी। तो बोल रहा है कि कौन सा निम्न में से होगा। तो कौन सा होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो हम लोग का ए गुने कौन सा होगा, बी। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, सी। चलिए 52 नंबर,
यदि p और q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मसो होता है। अभाज्य संख्या ले लेते हैं। अभाज्य संख्या 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। तो कोई दो संख्या लेते हैं, जैसे हम 2 और 3 ले लिए और इसका पूछ रहा है कि मसो कितना हो। तो मसो तो सबको निकालने आता है, एक बार में जाएगा, फिर 1, फिर 2 बार में जाएगा, कितना कट गया, या फिर 0 लिख सकते हैं इसको। तो मसो हम लोग कितना आ गया जी 1, कितना आ गया, यही हम लोग का मसो होता है। तो मसो हमेशा कितना होता है 1 होता है। यदि p और q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका हमेशा मसो कितना आएगा 1 होता है। ये याद रखना है, अभाज्य संख्या का मसो हमेशा 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। इसको याद हम लोग रखेंगे। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। घात बोले या घातांक बोले, चलिए देखते हैं। 64 को क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको निकाल देना है। 2 तो 32, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2, फिर 2 से जाएगा तो 1। जैसे ही 1 आ गया तो हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। तो 2 का घातांक पूछ रहे हैं। 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6। तो जो हम लोग का पावर आता है वही हम लोग का क्या होता है घातांक होता है। तो घातांक हम लोग कितना गया जी, घातांक हम लोग कितना गया 6। सी नंबर ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा। चलिए अब चलते हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन पर। 18 तथा 72 का मसो है। तो क्या हम बोले हैं, पहले 18 के पहाड़ा में है कि नहीं 72, तो 18 के पहाड़ा में 18 चौका 72, या फिर हम लोग ऐसे निकाल लेंगे 18 चौका 72। खत्म हो गया। तो यहाँ से मसो कितना हो गया जी, मसो हम लोग का हो गया 18। टेंशन नंबर 55 नंबर 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 156 के पहले निकाल लेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये हो जाएगा 2 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से जाएगा 3 दूनी 6, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 13 3 39, फिर 13 से जाएगा तो 1 आ गया। जैसे ही 1 यहाँ पर करना छोड़ देंगे क्रिया। तो बोल रहा है कि 2 का घातांक कितना होगा। तो पहले 2 के बारे में देखेंगे। 2 के पावर 2 कितना है, 1 और 2, 2 के पावर 2। 3 का कितना है 1, और 13 का हम लोग का है। तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 2 का घातांक हम लोग का हो जाएगा 2। इसका पावर कितना है 2 है, इसलिए 2 का घातांक हम लोग का हो जाएगा कौन सा 2। आंसर नंबर 8। चलिए अब देखते हैं 56 नंबर। 2 धन पूर्णांक को ए और बी के लिए दिया हुआ है। ए और बी के लिए क्या होगा, मसो दिया हुआ है, मैंने एलसीएम एचसीएफ ए बी अगुण है एलसीएम ए बी। बाटा में कितना दिया हुआ है जी, यह एचसीएफ है ए बी। तो कितना होगा, तो होता क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कौन सी है ए है, और दूसरी संख्या बी। क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। चलिए तो जैसे ही ए बी इधर आ गया तो बचेगा कौन सा, मान के चलिए इसमें 1 से गुना करते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर बच गया है 1, इधर गुना में तो इधर क्या हो जाएगा भागा में। तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटा में कितना हो जाएगा ए गुने बी। तो इसका आंसर 1 होगा। कितना होगा हम लोग का 1 होगा। चलिए सभी लोग को समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं आया है तो कमेंट में कीजिएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा योग सह-आभाज्य संख्या है? को प्राइम नंबर के बारे में बोल रहे हैं हमने कि सह-आभाज्य संख्या। सह-आभाज्य संख्या, तो सह-आभाज्य संख्या क्या होता है? जिन दो संख्याओं का मसो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर 1 हो जाएगा तो यही हम लोग का क्या होगा? सह-आभाज्य संख्या होगा। तो देखते हैं 14 और 35 का मसो कितना होगा। पहले देख लेते हैं। 13 चौका 52, ये तो नहीं होगा, इसका मसो हो जाएगा 13। इसका मसो 21 चौका 84, ये भी हम लोग का नहीं होगा। अब देखते हैं 14 और 35 में, तो ऑप्शन नंबर लेंगे हम लोग पहले। ये में दे रहा है 14 और 35, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, बच गया 7, 7 दूनी 14, तो इसका मसो आ गया हम लोग का 7। इसका मसो कितना? 7, तो ये 7 तो नहीं होगा, तो होना चाहिए कौन सा? बी नंबर ऑप्शन। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एक बार में 18 तो बचेगा 17, फिर 18 एक बार में बचेगा 17, फिर 1 घटेगा तो फिर 17, तो 17 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा? 17 बार में जाएगा। जैसे ही 17 बार में जाएगा हम लोग का, तो हो जाएगा कितना? 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मसो जो है, इसका मसो हम लोग का आ जाएगा 1। तो जिसका मसो 1 होगा वही हम लोग का सह-आभाज्य संख्या होती है। तो किसका मसो 1 है? बी का। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। 58 निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या बोले या यौगिक संख्या बोले, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, दोनों क्या होती है? एक ही होती है। यौगिक संख्या हो या फिर भाज्य संख्या, उसी को बोला जाता है यौगिक संख्या की हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। तो भाज्य संख्या होती है जो दूसरे से विभाजित हो, दूसरे संख्या से विभाजित हो। शॉर्टकट में याद रखना, दूसरे संख्या से क्या हो? विभाजित हो। यानी कहने का मतलब कि किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे देखिए 11 खुद से विभाजित होगा, किसी अन्य संख्या से नहीं। 31 भी खुद से विभाजित होगा, अन्य संख्या से नहीं। 41 भी खुद से विभाजित होगा, अन्य संख्या से नहीं। लेकिन 21 जो है, बी नंबर ऑप्शन, वह किसी और संख्या से विभाजित होगा। जैसे 21 3 से भी लगेगा, 21 में 7 से भी लगेगा, 21 में 21 से भी लगेगा, मतलब कि 3 संख्या से इसमें भाग लग रहा है। इसलिए हम लोग का भाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। चलिए 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? ये तो आप लोग देख चुके हैं, इसका आंसर होगा 31। 13 तिया 39, ये 13 और 3 से भी भाग लग जाएगा। ये 11 और 3 से लगेगा, ये 2 और 19 से लगेगा, लेकिन 31 में किसी से भाग नहीं लगेगा। वही हम लोग क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। 60 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मसो 27 एवं लसो 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो हम लोग पढ़े हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने, इसी पर बैठा देना है। पहली संख्या का मान कितना है? एक संख्या है 54, मान के चलिए एक संख्या है, दूसरी संख्या को ज्ञात करना है। मौसो दिया हुआ है 27 और एलसीएम दिया हुआ है 162, कर लेंगे। दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? ये है या का चिन्ह, दूसरी संख्या बराबर होगा 162 गुने 27 बटा में कितना? 54, 27 दूनी 54, ये कितना? 81 बार में समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो दूसरी संख्या होगी
81 होगी। कितना होगी? 81। ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और जिन बच्चों को लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में कीजिए। कमेंट में करने से मुझे भी लगेगा कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, और धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे। और ऐसा वीडियो देखने के लिए और इसका पार्ट आएगा, पार्ट चैप्टर 1 का। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का इतना ही, कल फिर 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए समाप्त करते हैं यहाँ से।